और निज़ाम तागूत जो हुकूमत बनाता है वो किस पर कायम है। आज आप वेस्टर्न वर्ल्ड में जाते हैं, बड़ा नज़्म है, बड़ा ज़ब्त है, सफाई है, कानून है, चोरी इतनी आम नहीं जितनी आपके मुआशरे में। कभी सोचा उसने अपने मुआशरे को किस तरह नज़्म दिया? और क्या इमाम ज़माना भी वही आके करेंगे जो निज़ाम तागूत कर रहा है, या मौला के पास कोई और सिस्टम है और उनके पास कोई और सिस्टम है? आज जितने भी दुनिया के सिस्टम है वो नाकाम होते हुए नजर आ रहे हैं। एक पाकिस्तानी जब पाकिस्तान में आता है तो सिग्नल तोड़ देता है, लेकिन जब यूके जाता है, कनाडा जाता है, यूएस जाता है, रात के 2 बजे कोई गाड़ी नहीं होती, इंसान का बच्चा बन जाता है, सिग्नल के पीछे खड़ा हो जाता है। वही बंदा जब यहां आता है फौरन सिग्नल को तोड़ देता है। कभी सोचा वो वहां रुकता क्यों है, यहां क्यों नहीं रुकता? 2 निजाम है ना। उस निजाम ने उसे इतना सीधा कैसे कर दिया कि इतनी इताअत इमाम ज़माना की भी नहीं जितनी उस निजाम की इताअत करता है, इतनी इताअत खुदा की भी नहीं जितनी उस निजाम की करता है। सुबह उठेगा, ऑफिस जाएगा, प्रॉपर टैक्स देगा, सब कुछ करेगा, पूरा उस निजाम को फॉलो करेगा। कौन सी चीज है जो उसे ये सब कुछ करवा रही है? और यहां का जवान क्यों सिग्नल को तोड़ता है? जरा सोचिए। इसका सवाल का जवाब इसमें है कि वो वहां गया क्यों था? माल बनाने, पैसा बनाने, डॉलर कमाने, पाउंड बनाने। सीधी बात है ना, वहां पे कोई मौला रजा की ज़ियारत तो नहीं है कि ज़ियारत करने गया हो, वहां कोई हौज़े इल्मिया तो नहीं है कि दीन हासिल करने बंदा गया हो। आप क्या हासिल, ज़ाहिर इंसान अपने माश की तलाश में निकलता है, अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए निकलता है, कहते बच्चों के लिए अच्छी जिंदगी हो, लग्जरी लाइफ स्टाइल हो, वहां चला जाता है। लेकिन सिग्नल पे क्यों रुक रहा है? उसी माल की वजह से। क्योंकि उसे पता है पाकिस्तान में सिग्नल तोड़ूंगा, पुलिस वाला कितना भी फाइन लगा ले, 50 रुपए, 100 रुपए, वहां सिग्नल तोड़ेगा 100 पाउंड देने पड़ेंगे, $150 देना पड़ेगा। गया क्यों था? माल कमाने। सिग्नल तोड़ेगा, नुकसान किसको है? माल को है। तो माल की बका के लिए इंसान बन जाता है, माल की बका के लिए सीधा हो जाता है। ये वो निजाम ताकूत है जो लोगों को कंट्रोल करते हैं। किसके जरिए? माल के जरिए। जो लोगों को बाअखलाक बनाते हैं, किसके जरिए? माल के जरिए। वो कहेंगे तुझे आसाइश देंगे, तुझे सब कुछ देंगे, लेकिन ये कवानीन इनको फॉलो कर। फॉलो नहीं किया, माल छीन लिया जाएगा। और वो गया भी माल के लिए था। नुकसान जब माल को पहुंच रहा है तो लाएगा वो सारे कवानीन को क्या करता है? फॉलो करता है। लफ्ज जहन में रखिएगा, 2 मीम आपको जहन में रखने हैं आज। पहला मीम, मीम माश। वहां गया था माश के लिए। इंग्लिश में बोले तो अपनी इकोनॉमिक को मजबूत करने के लिए, उर्दू में बोले तो अपनी इक्तिसादियात को मजबूत करने के लिए। तो वो जितने भी निजाम हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड के जितने भी निजाम हैं, वो निजाम इकोनॉमिक बेस है। माश के बेस पे सारा निजाम खड़ा हुआ है। लोगों को कंट्रोल करते हैं माश के जरिए। अब जब निजाम माश के बेस पे चलता है ना, अखलाकियात वहां माना नहीं रखती। मिसाल के तौर पे उन्होंने लगा दिया, भाई जिस बंदे ने टैक्स नहीं दिया, टैक्स पेयर नहीं है, अगर तुम किसी बंदे की मनी लॉन्ड्रिंग को आकर बता दो, मसलन उसने घर में 1 करोड़ रखा हुआ है और उसने टैक्स नहीं दिया, अगर तुम बताओगे ना उसने कितना रखा है, हम तुझे 3% उसके पैसे का दे देंगे। अब उसने कहा ठीक है। अब उसे पता चला मसलन आगा साहब के घर में 1 करोड़ पड़ा हुआ है, अब का बता दो हुकूमत को, 3% मिल जाएगा। आगा साहब ने उसे घर बुलाया, चाय का कप पिलाया, कहा देख मैं तुझे 6% दूंगा। न बता ये क्या करेगा? 6 के पीछे जाएगा, 3 के पीछे। क्योंकि फिक्र सिर्फ माश कमाने की है, फिक्र सिर्फ माश को बचाने की है। तो इसे जहां ज्यादा पैसा मिलेगा ये उस चीज को क्या करेगा? फॉलो करेगा। जो ज्यादा पैसा देगा उस चीज की तरफ जाएगा। यही वो निजाम था जिसका मुकाबला करने हुसैन इब्न अली करबला में आए। यही वो चीज है जिसको इमाम ज़माना आकर तोड़ेंगे। आज जितनी दुनिया की हुकूमतें हैं
और इंसानों को जो मेंटेन किया जा रहा है वो माल के जरिए किया जा रहा है। इफ्फतें खरीदी जा रही हैं माल के जरिए, गैरतें बेची जा रही हैं माल के जरिए, जवानों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जा रहा है किसके जरिए? माल के जरिए। वही काम जो यजीद ने किया, वही काम जो इब्ने साद ने किया, वही काम जो अमीर शाम ने किया। अली माल की दावत नहीं देते थे, अली तकवा की दावत देते थे। अपने जहनों को माश पे टिका के रखिएगा, क्योंकि आगे नतीजा निकलना है। अगर जहन आपका हटा तो आप नतीजे तक नहीं पहुंचेंगे। मतलब हुकूमत को फॉलो जब लोग करते हैं, जो हुकूमतें माश की बुनियाद पे होती हैं, तो लोग कानूनमंद बनते हैं, फर्माबरदार बनते हैं। किसकी बुनियाद पर? माश की बुनियाद पर। अब थोड़ा अपनी जिंदगी में आओ। इमाम के निज़ाम को मैं इसके बाद बयान करूंगा कि मौला अपनी हुकूमत किस चीज़ की बुनियाद पे बनाएंगे। मौला लोगों को किस तरह कंट्रोल करेंगे कि बंदा सिग्नल पे रुक जाए। मौला फाइन नहीं लगाएंगे, किस तरह कंट्रोल करेंगे लोगों को। अब अपनी ज़िंदगी में आओ कि तुम्हारी सोच भी माश वाली है या नहीं है। मेरे घर में मेरी बेटी का रिश्ता आया, मैंने सबसे पहले किस चीज़ को देखा? माश को। मतलब मैं भी उसी निजाम तागूत का एक हिस्सा हूं। नाम हुसैन का ले रहा हूं, पर जो दिमाग मेरा चल रहा है वो किसके मुताबिक है? निजाम तागूत के मुताबिक है। मेरे डिसीजन का बेस क्या है? माश है। और नबी के घर में जहरा का रिश्ता आया। खुदा की कसम अगर माश देखना होता तो नबी अली को बेटी न देते। जो ज़रा बेच कर अपना हक महर लाए, जो बेटी को यह वसीयत करे कि बेटी कुछ ऐसा न मांगना कि अली दे न सके, शोहर को शर्मिंदा न करना। उन्होंने रिश्ते न माश की बुनियाद पे दिए, न रिश्ते माश की बुनियाद पे लिए। इस्लाम जैसे आया, न गरीब न अमीर, नारा एक ही बुलंद किया, इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। अल्लाह के दरबार में यार माश नहीं है। तो फिर निमरूद बहुत पैसे वाला था, कारून बहुत पैसे वाला था। आज हमारी सोचे क्या है? हम दिल में इज्जत और एहतराम किसका करते हैं? हम सब के अंदर शिर्क खफी मौजूद है। मासूम फरमाते हैं, अगर कोई बंदा तुम्हारे सामने से गुजरे और वो तुझे सलाम करे, तू उसे जवाब दे। एक आम सा आदमी आपके सामने से गुजरा, उसने कहा जनाब सलाम अलैकुम, मतलब आपने देखा सलाम नहीं किया, आपने कहा उसे करने दो। उसने सलाम किया, आपने जवाब दिया। इतने में एक अमीर आदमी, ऑफिसर साहब, बड़ी पोस्ट वाला, अच्छे माश वाला, जब तेरे सामने गुजरा, आपने आगे बढ़ के कहा सलाम अलैकुम साहब। क्यों? क्योंकि वो अमीर है। मौला फरमाते ये मुशरिक है, अल्लाह की इबादत में शरीक कर रहा है किसी को, उसके माल की वजह से। मैं दोस्त किसको बनाता हूं? सबसे पहले दोस्ती में किस चीज को देखता हूं? ये बीमारी हमारे मौलवियों में आ गई है। बड़े बड़े लोगों से रवाबित रखना, पैसे वाले लोगों से रवाबित रखना, फासिक व फाजिर सियासतदानों से रवाबित रखना, जो अल्लाह की इताअत न करें उन लोगों से रवाबित रखना। एक गरीब की फोन जाए, उसके घर में मजलिस न पढ़ना, पर अमीर की फोन आ जाए, बंदा दौड़ा दौड़ा चला जाए। मतलब मेरी निगाह भी कौन सी है? माश की निगाह है। फिर मुझ में और ये फिस्क व फुजूर के जो निज़ाम में अंदर जिंदगी गुजारे, उसमें फ़र्क क्या हुआ? इमाम ज़माना का निज़ाम कौन सा निज़ाम है? मौला क्या करेंगे कि एक सेकंड में इनके निज़ामों को गिरा कर हुकूमत इलाही को आकर नाफिज करेंगे। तो उलमा एक मिसाल देते हैं, कहते हैं लफ्ज़ है नज़्म,
किसी भी मुल्क में कोई भी सिस्टम अगर कायम होना चाहता है, उसके अंदर नज़म का होना बहुत ज़रूरी है। नज़म के लिए एक उसूल का होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर आपके हाथ में तस्बीह हो, ये तस्बीह के 100 दानों को किस चीज़ ने खड़ा करके रखा है? धागे ने। यहां धागा कटा या दाने इधर उधर चले गए, दाने सारे बिखर जाएंगे, वो मुल्क तबाह बर्बाद हो जाएगा। जैसे आप बोलते हैं कि भाई पाकिस्तान का मतलब क्या, कहते ला इलाहा इल्लल्लाह, ये वो धागा है जिसने इस मुल्क को बनाया था, जिसकी बुनियाद पे लोगों ने हिजरत की थी, जिसकी बुनियाद पे लोगों ने बच्चे कुर्बान किए थे, जिसकी बुनियाद पे लोग अपनी ज़मीनें अपने घर छोड़ के आए थे। एक उसूल की बुनियाद पे ये वो धागा था जिस पे करोड़ों दाने जमा हुए थे। अब अगर पाकिस्तान को खत्म करना है तो क्या करो? इस धागे को काट दो, ला इलाहा इल्लल्लाह को काट दो। इस मुल्क में लिबरल सोच के लोग लाओ, सेक्युलर माइंडसेट के लोग लाओ, जो ला इलाहा इल्लल्लाह के मुनकिर हों, जो इलाह का मतलब ही ना जानते हो। तो क्या हो जाएगा? जब उसूल खत्म हो गया ना, वो मुल्क भी खत्म हो जाता है। अमेरिकन वजीर खारजा ने कहा हमने बड़ी कोशिश की कि ईरान पे हमला करें और ईरान को खत्म करें, का कामयाब नहीं हो सका। उसने कोई बात नहीं, ईरान जिस नजरिए पे बना है उस नजरिए को खत्म कर दो, तो ईरान खुद ब खुद इनकलाब खत्म हो जाएगा। इनकलाब नजरिए पे खड़ा है ना। नजरिया क्या है? हुकूमत इस्लामी। हुकूमत इस्लामी का मतलब क्या? कि नौजवानों को बातक़वा बनाना है, नमाजी बनाना है, ख़वातीन को बाहिजाब बनाना है, जो सीरत अहले बैत पे चलें, इमाम ज़माना के सिपाही बनाएं। कि अब इनके दीन को इनके वजूद से निकाल दो। इतनी बेदीनी फैलाओ ईरान में, अब जाहिर है फिर मौलवी करेगा क्या? जब पूरी आवाम बेदीन बन जाएगी, इनकलाब की वैल्यू खत्म हो गई, फिर खोखला इनकलाब बाकी रह जाएगा। आज तक बीबीसी ने उर्दू में कोई चैनल नहीं बनाया। बीबीसी उर्दू है, घंटे के लिए, हफ्ते में 1 घंटा आ जाता है। जैसे वॉइस ऑफ अमेरिका था, रेडियो चलता था 1 घंटा 2 घंटे, हफ्ते में 1 आवर, मैक्सिमम 7 आवर्स, 24 आवर्स के लिए कोई चैनल नहीं है जो उर्दू में हो। बीबीसी का कोई चैनल अमेरिकन ने इसलिए नहीं खोला जो उर्दू में हो, क्योंकि उन्हें ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ बैठे हुए उनके कारिंदे, वो खुद ही रहमत करते रहते हैं। लेकिन उन्होंने बीबीसी पर्शियन निकाला, यानी 24 आवर्स एक चैनल निकला जो फारसी में चलता है। किसके बजट से?